अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। गाइस, इन्फिनिक्स की मोस्ट पॉपुलर नोट सीरीज के दो न्यू स्मार्टफोन्स को पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया गया है। और ये है इन्फिनिक्स नोट 50 एंड 50 प्रो। और आज हम जस्ट इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड गाइस, सीरियसली इस स्मार्टफोन को ना मैं काफी टाइम से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इन्फिनिक्स नोट 40 सीरीज से मैं अगर इसको कंपेयर करूँ ना, तो काफी चीजों के ऊपर काम किया गया, अपग्रेड्स देखने को मिली है, लाइक इसका डिजाइन, एआई फीचर्स, चार्जिंग सेटअप। लेकिन ऑब्वियसली कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जिसके ऊपर अभी भी काम किया जा सकता है। प्रोज एंड कॉन्स बोथ को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आगे हो ना, तो आपके लिए तो मुझे समझ नहीं आ रही अब सब्सक्राइब कौन ऐसा बंदा जो कि अभी के टाइम पर भी सब्सक्राइब नहीं करेगा। हमें 3 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर ना हमारा एक मेगा गिवअवे चल रहा है, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी 3 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर हम स्मार्टफोन्स और बाकी IoT प्रोडक्ट का गिवअवे करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। भाई ने बोला करने का तो करने का। नो गाइस, सबसे पहले तो एक क्विक बॉक्स टूर कर लेते हैं। इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो का टोटल पैकेजिंग एक्सपीरियंस को चेंज कर दिया गया है और यहाँ पर 90 वॉट प्लस 30 वॉट वायरलेस 1 टैप ये सबके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो बॉक्स को ओपन करते हैं, इन्फिनिक्स AI, और यहाँ पर इसको भी एक्सपीरियंस करेंगे। सबसे पहले तो आउट ऑफ द बॉक्स एक बुकलेट मिलती है। ओके, सो टोटली डिफरेंट केस हमें मिलती है। ओके, ये एक एक्चुअली मैक्सिव चार्जिंग केस है, तो आप इसके ऊपर लगाएंगे जब, तो बैक साइड के ऊपर मैक्सिव आप लगा सकते हो। आउट ऑफ द बॉक्स एक आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिल जाता है ग्लास वाला, विच इज़ वेरी गुड। कुछ वाइप्स, देन आपका स्मार्टफोन, इसको भी साइड पर हम करते हैं। देन आउट ऑफ द बॉक्स एक 90 वॉट की पावर ब्रिक और एक टाइप सी वाली चार्जिंग केबल हमें मिल जाती है बाहर निकला हो। ओके, टाइप सी वाली चार्जिंग केबल, प्रीटी मच फॉर द बॉक्स एक्सपीरियंस। अब आते हैं इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो के ऊपर। सबसे पहले तो इस स्मार्टफोन की प्राइस एंड अवेलेबिलिटी वाली साइड पर है ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इन्फिनिक्स नोट 50 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ, और इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो 12GB रैम 256GB के साथ पाकिस्तान में लॉन्च किया जा रहा है एट अ टाइम जब इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। प्राइस का मुझे आइडिया नहीं है, जब तक ये वीडियो लाइव होगी ना तब तक प्राइस आ जाएगी। एक्सपार के ऊपर प्री ऑर्डर के ऊपर आपको 30 वाट का मैक्सिव चार्जर भी मिल जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक्सपार का लिंक भी दे दूं। अगर आप बाय करना चाहें तो आप प्री ऑर्डर के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैक्सिव 30 वाट का चार्जर भी मिल जाएगा। नो गाइस, सबसे पहले तो मैं इस स्मार्टफोन के डेफिनेटली डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और इन हैंड फील को डिस्कस करना चाहूंगा, जिसने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया है। और गाइस, सीरियसली अगर आप इस डिजाइन को देखोगे ना, तो कुछ डिफरेंट वाइब आती है एज कम्पेयर टू मार्केट में जो डिजाइन चारे होते हैं। तो ये डिजाइन मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा है। ये बॉक्सी शेप में आता है फ्रेम, एंड इसका बैक साइड कंप्लीट बॉक्सी शेप में है। एंड ऑल्सो इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है। इसमें एल्युमिनियम अलॉय फ्रेम को यूज किया गया है, एरोस्पेस ग्रेड वाला ये एल्युमिनियम है, तो ये कंपैरेटिवली लाइट वेट होता है सिंपल अगर स्टेनलेस स्टील से आप कंपेयर करोगे तो। ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी भी निकल के आती है ना, वो भी काफी अच्छी है। साथ में इस स्मार्टफोन का वेट अराउंड 200 ग्राम निकल के आता है। 7.3 mm थिकनेस है इसकी। और जो इन हैंड फील है ना, ये स्लाइटली आपको स्लिपरी फील होगा एल्युमिनियम फ्रेम की वजह से, तो आपने इसके ऊपर केस लाजमी यूज करनी है। और इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले वाली साइड पर है ना, विच इज रियली इंटरेस्टिंग। बेसिकली ये स्मार्टफोन 6.78 इंचेस के एक एमुलेट डिस्प्ले के साथ आता है, और 144 हर्ट्ज का है रिफ्रेश रेट भी है, फुल HD प्लस डिस्प्ले है। एंड स्पेशली इसके जो बेजल्स है ना, ये आपको एक प्योर बेजलेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाले हैं इस प्राइस कैटेगरी में। एक स्ट्रेट डिस्प्ले है, वाइड वाइन L1 की सपोर्ट भी है, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। आउटडोर में भी हमने इसको एक्सपीरियंस किया है, ब्राइटनेस गुड टू गो है आउटडोर में भी, आउटडोर विजिबिलिटी भी डिसेंट है। और साथ में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, जिसकी स्पीड काफी क्विक है। और नॉर्मल जितना भी हमने इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के ऊपर कंटेंट कंज्यूम किया है ना, तो मैं कहने वाला हूँ कि काफी इंप्रूव किया है इन्फिनिक्स ने कंपैरेटिवली। देखें, कलर्स भी अच्छे हैं और डिटेल, और यहाँ पर पंची कलर आ रहे थे कंपैरेटिवली। इन्फिनिक्स को मैं कंपेयर कर रहा हूँ इन्फिनिक्स के पुराने फोन्स के साथ। और साथ में ये स्मार्टफोन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आता है, JBL टोन स्पीकर्स हैं, काफी लाउड और क्लियर साउंड है। कुछ आप भी एक्सपीरियंस कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। पोर्ट्स एंड बटन वाली साइड के ऊपर है, तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपका पावर ऑन ऑफ वाला बटन है, वॉल्यूम की रॉकर्स हैं। ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर, JBL टोन स्पीकर, एक माइक्रोफोन नॉइस कैंसिलेशन वाला। राइट साइड बिल्कुल एम्प्टी है। बॉटम साइड के ऊपर स्लॉट है, एट टाइम आप 2 सिम को यूज कर सकते हो।
फर्स्ट माइक, टाइप से चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल है। बैक साइड के ऊपर एक एनिमेशन को ऐड किया गया है जिसको इन्फिनिक्स एक्टिव हेलो लाइटिंग कह रहा है। तो लाइक अगर आप चार्जिंग लगाएंगे या फिर कोई नोटिफिकेशन आते हैं तो जब आप फोन को रखेंगे तो बैक साइड के ऊपर लाइट ब्लिंक करेगी। और गाइज इस स्मार्टफोन में ना एआई को लेकर इन्फिनिक्स ने काफी गेम उठाई है, वन बाय वन करके सबके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो है एआई पावर्ड डबल ट्रांसलेशन ड्यूरिंग कॉल्स। बेसिकली अगर आप किसी को कॉल करते हो ना तो आपको उर्दू आती है, अगला बंदा स्पेनिश में बात आपसे कर रहा है, तो होगा क्या, ड्यूरिंग कॉल ही आपको कोई गूगल ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा। ड्यूरिंग कॉल जब वो स्पेनिश बोलेगा ना तो आपको वो उसकी स्पेनिश उर्दू में कन्वर्ट होकर मिलेगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई डील वगैरह क्लाइंट से करते हो या फिर कुछ इस तरह का काम है, या फिर स्पेशली अगर आप ट्रैवल करते हो ना। जब मैंने ट्रैवल किया था इंटरनेशनल तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप स्पेशली किसी ऐसी कंट्री में जाते हो जिनको इंग्लिश भी नहीं आती, होता है ना कि किसी कंट्री में इंग्लिश इतनी पॉपुलर नहीं होती लैंग्वेज, तो फिर इंग्लिश में बात करना फिर भी ईजी है लोगों के लिए, बट उनकी रीजनल लैंग्वेज में बात करना काफ़ी टफ होता है। तो ये फीचर वहाँ पर काफ़ी काम आने वाला है। साथ में एआई पावर्ड कॉल समरीज है। अगर आपने किसी से 15-20 मिनट की मीटिंग की है और आप चाहते हो कि उसकी समरी आपको मिले तो इसमें वो भी ऑप्शन दिया गया है। साथ में स्मार्ट ऑटोमेशन और एआई पावर्ड असिस्टेंट भी है जिसको वन टैप के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो, और साथ में फोलेक्स को यूज़ करके सर्कल टू सर्च भी कर सकते हो। और साथ में इसमें काफ़ी एआई पावर्ड हेल्थ फीचर भी दिए गए हैं, लाइक ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर वगैरह को आप सिंगल टैप से चेक भी कर सकते हो। बट आई एडवाइज यू कि इन रीडिंग्स को यूज़ करके आपने कोई भी अपना मेडिकल डिसीजन नहीं लेना, ये जस्ट रेफरेंस के लिए होती हैं। तो लाइक हाँ, ये आपको इनको गिमिक कह सकते हैं, बट इनको कभी भी आपने मेडिकल डिसीजन के लिए यूज़ नहीं करना। कुछ इस तरह का मसला आपको आता है तो भाई सीधा डॉक्टर के पास जाए। इस स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर और यूआई एक्सपीरियंस वाली साइड पर आए ना तो ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आता है। साथ में XOS 15.0 है जो कि इस टाइम इनका लेटेस्ट चल रहा है। इसको जितना हमने एक्सपीरियंस किया ना ही कोई इसमें थर्ड पार्टी ब्लॉटवेयर ऐप्स है, ना ही एड्स मुझे देखने को मिली हैं। जितना टाइम मैंने इसको एक्सपीरियंस किया काफ़ी स्मूथ यूआई एक्सपीरियंस निकल के आ रहा है कंपैरेटिवली, अगर इसको मैं प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करूँ। नाउ द ओनली थिंग इन्फिनिक्स नीड टू डू अपने सॉफ्टवेयर में कि अपने यूजर्स को एंड्रॉइड अपडेट्स टाइम पर प्रोवाइड करें। अब इस स्मार्टफोन के कैमरा वाली साइड पर आए ना तो इसको जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, बेसिकली ये स्मार्टफोन डुअल कैमरा मॉड्यूल के साथ आता है। 50 मेगापिक्सल का मेन OIS सेंसर है, 8 का अल्ट्रा वाइड है और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। 2K और 1080p 60 fps आप रेयर कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हो वीडियोस को, और 1080p 30 fps फ्रंट कैमरा से। इससे जितनी हमने पिक्चर्स को कैप्चर किया ना, जो कि आप डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हो, फोटोग्राफी की स्पेशली मैं अभी बात कर रहा हूँ, आउटडोर में जितना मैंने इसको एक्सपीरियंस किया काफ़ी डिसेंट शॉट निकल के आए हैं। स्पेशली अगर आप इसके कलर्स को देखोगे, डिटेल, एज डिटेक्शन काफ़ी इंप्रूव की गई हैं। एंड लाइक इसकी डायनामिक रेंज को भी देखोगे, राइट नो जब ये पिक्चर हम कैप्चर कर रहे थे ना तो अगर आप देखोगे कि बैकग्राउंड के ऊपर आपको लाइट, सूरज की रोशनी काफ़ी लाइक हार्श टाइप फील हो रही होगी। इसको हमने थोड़ी सी ना एक्सट्रीम कंडीशंस में चेक की है, तो लाइक फोटोग्राफी वाइज मैं कह सकता हूँ कि लाइक डिसेंट शॉट्स निकल गए हैं। इवन दो अगर आप देखोगे ना जो लो लाइट में हमने सैंपल शॉट लिए हैं इस स्मार्टफोन से, वो भी काफ़ी अच्छे थे। बाकी सेल्फी शॉट्स मुझे टाइप ऑफ एवरेज लगे। और कैमरा में जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया है ना वो है इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग, उसके ऊपर काफ़ी काम किया गया है। बाकी वीडियोग्राफी के सैंपल्स आप डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हो, मुझे वीडियोग्राफी फ्रंट और बैक कैमरा की टाइप ऑफ एवरेज लगी है। तो गाइस अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस एंड गेमिंग परफॉर्मेंस की। बेसिकली ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Helio G100 अल्ट्रा के साथ आता है। 6nm के ऊपर बेस्ड एक चिपसेट है, अराउंड 4.25 लाख के आसपास Antutu स्कोर निकल के आता है। नॉर्मल डे टू डे यूज़ परफॉर्मेंस की आप बात करोगे ना तो यस गुड टू गो एक्सपीरियंस है, बट ये स्मार्टफोन जिस प्राइस कैटेगरी में आ रहा है ना उस प्राइस कैटेगरी में ये चिपसेट अंडर पावर्ड है। डेफिनेटली इसमें एक बेटर चिपसेट आप एक्सपेक्ट करते हो इस प्राइस कैटेगरी में। तो लाइक इस प्राइस कैटेगरी में सब ब्रांड्स के लिए मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि G100 सीरीज़ का प्रोसेसर इस प्राइस कैटेगरी में जस्टिफाई नहीं करता। बाकी हाँ, गेमिंग इसके ऊपर हमने जितनी की है, नॉर्मल कैजुअल गेमिंग आप कर सकते हो, बट नॉट फॉर हाई एंड गेमिंग। लेकिन गाइज इस स्मार्टफोन की बैटरी एंड चार्जिंग कम्बिनेशन ने मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। इस प्राइस कैटेगरी में कोई और स्मार्टफोन ब्रांड ये स्पेक्स ऑफर नहीं कर रहा। सबसे पहले तो ये स्मार्टफोन 5200 mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, बट साथ में 90 वाट की फास्ट चार्जिंग तो है, उसके साथ साथ 30 वाट की मैक्सिव चार्जिंग भी आपको मिल जाती है, विच इज़ लाइक दी बेस्ट फीचर इस प्राइस कैटेगरी में। साथ में अगर आप इसको प्री ऑर्डर करेंगे तो मैक्सिव आपको प्री ऑर्डर बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी वाला एक चार्ज आप उससे कर सकते हो, वो इतना स्लिम होता है कि आप कहीं भी इसको कैरी कर सकते हो। तो लाइक जो बैटरी एंड चार्जिंग कम्बिनेशन लगा ना मुझे इस स्मार्टफोन का इस प्राइस कैटेगरी में, वो काफ़ी बेस्ट। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की तरफ आए तो ये स्मार्टफोन IP64 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आता है। IR ब्लास्टर को भी दिया गया है। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट इस स्मार्टफोन में एक 360 डिग्री NFC को भी दिया गया है,
और आपको पता है कि अभी पाकिस्तान में गूगल वॉलेट आया है और आपने कोई भी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करनी है उसके लिए आपके स्मार्टफोन में NFC फीचर का होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस ये था मेरा कुछ क्विक इनिशियल एक्सपीरियंस इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो के साथ, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया विद प्रोज एंड कॉन्स। बाकी आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा है इस प्राइस कैटेगरी में, इसकी कोई और वीडियोस चाहिए आपको, गेमिंग रिव्यू कंपैरिजन चाहिए, मैं काफ़ी कंपैरिजन्स को लेकर सोच रहा हूँ कि इसके बनाए जाएँ, या फिर आपको एक डिटेल्ड रिव्यू चाहिए, कमेंट करके आप बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।